बड़ी खबर बंगाल की राजधानी कोलकाता से आ रही है। हम आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारत के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता की अभया के लिए न्याय मांगने के लिए एक मार्च में भाग लेंगे। खबर इस समय यही बड़ी खबर आ रही है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ बुधवार को कोलकाता की अभया के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता की सड़कों पर मार्च का हिस्सा बनेंगे। पूरे देश को एक बार फिर झकझोर दिया है इस अभया कांड ने। पहले निर्भया कांड राजधानी दिल्ली का, अब अभया कांड कोलकाता का। और आपको सीधे लिए चलते हैं, अनिर्बान सिन्हा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिर्बान, सौरव गांगुली का जो एक पहले बयान आया था और उसके बाद उनका ये मार्च बहुत महत्वपूर्ण ये दिखाता है कि ये जो जनता का प्रेशर है कि न्याय मिले अभया को, सौरव गांगुली भी अब इस मार्च पास्ट का हिस्सा बन रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। एकदम जी, देखिए इस वक्त जो है कि सौरव गांगुली जो कि जाने माने आइकॉन कहा जाता है पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल से खेल के कप्तान रहे भारतीय टीम के, और साथ में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष। और इस वक्त जो है कि सौरव गांगुली की जो भाषण रहती है, जो कमेंट रहती है, वो बड़ी मैटर करती है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। और इस वक्त हम जान चुके हैं कि 2-4 दिन पहले सौरव गांगुली ने इसके बारे में दो बार बातें की और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की दावा किया। और इस वक्त जो है सौरव गांगुली अपनी धर्मपत्नी के साथ इस वक्त रास्ते पे उतरेंगे बुधवार को। और हम देखे हैं कि नोटेबली सबको देखे हैं कि एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्रियों सबको कोलकाता की राजपथ पे उतर के जस्टिस के डिमांड करते हुए। और इस वक्त जो है क्रिकेटर सौरव गांगुली, फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली, वो खुद अपने पैरों पर चलेंगे कोलकाता की रास्ते पर और जस्टिस की डिमांड करते हैं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। क्योंकि सिंगर्स को देखे हैं, अभिनेता अभिनेत्रियों को देखे हैं, सारे जो जगत है, सब जगत से इस वक्त जो अपनी प्रोटेस्ट जताने के लिए कोलकाता की जो राजपथ है उस पर उतर रहे हैं। और इस वक्त सौरव गांगुली जो पूर्व अध्यक्ष है और बंगाल के, अच्छा अनिर्बान ये बताइए जी अनिर्बान, जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि रविवार तक या तो फांसी दे दो दोषी को, उन्होंने खुद एक मार्च किया। उसके बाद सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट की दखल, हाईकोर्ट के हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी थी, उसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा अभी भी है? पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रणाली इसमें अब न्याय की बात कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है बंगाल में, ऐसा क्यों? देखिए, जो घिनौना हरकत जो घटी है इस वक्त, और उसके बाद से जितने भी जो चीज इस वक्त एलिगेशंस आ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल, आरजीकर अस्पताल, एक अस्पताल जहां रोगियों की चिकित्सा होती है, जहां पे साधारण लोग जाते हैं, उसी कारण इस वक्त उस जगह पे जो नारकीय घटना जो घटी, वो भी एक डॉक्टर के साथ, यानी एक डॉक्टर करीब दिन में 100 रोगियों की जान बचा सकती है, लेकिन उसी में एक डॉक्टर के साथ ये हादसा मनुष्य को, जो कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की, सारे देश की मनुष्य को हिला के रख दिया है। और इस वक्त सबका एक ही दावा है कि ऐसा पनिशमेंट चाहिए जो कभी फिर से कोई दोहराने, ये गलती दोहराने में 10 बार 15 बार सोच ले। आपने बिल्कुल सही कहा। और क्या कहा था सौरव गांगुली ने इससे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी है पूरे देश में। क्या कहा था सौरव गांगुली ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। Very unfortunate, a strict action নেওয়া উচিত। There should be strict action against it. It's terrible, really terrible. হাসপাতালে যদি এরকম হয় তাহলে সাধারণ মানুষের Absolutely, সেই সব জায়গায় সবকিছু সম্ভব, তাই সেরকম ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরাস সিকিউরিটি সিস্টেম তৈরি রাখা উচিত। এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, কোইন্সিডেন্টলি হসপিটালেই হয়েছে, বাট স্ট্রিক্ট অ্যাকশন শুড বি টেকেন। ইটস নট करेक्ट, इट्स वेरी रॉन्ग। तो लगातार न्याय की मांग चल रही है, क्योंकि
देश भर में अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले जब निर्भया कांड राजधानी दिल्ली में हुआ था, या फिर उन्नाव में जो मामला हुआ था, या फिर हाथरस में जो हुआ था, और अब बंगाल में बार बार लोगों का गुस्सा तो फूटता है, लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन जो परिवर्तन जिसकी आवश्यकता है वो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है ताकि दोषियों के मन में वो भय बैठे, वो डर बैठे। क्या इस मामले में दोषियों के खिलाफ, और खासतौर पर वो जिन्होंने दोष पर पर्दा डालने का प्रयास किया और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, इस जघन्य बलात्कार और हत्या को आत्महत्या दिखाने की जिन्होंने साजिश रची, क्या इस पूरे सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्योंकि ये जो नाराजगी है, जो रोष है, वो उसी सिस्टम के खिलाफ है।